नीरज गली गली जाकर डोसा बेचा करता था। डोसा, गरम स्वादिष्ट डोसा सिर्फ 30 रुपए में। मसाला डोसा सिर्फ 30 रुपए में। तभी बबलू नीरज को आवाज लगाता है। ओ डोसे वाले इधर आ। हाँ भैया, आता हूँ। नीरज बबलू के पास ठेला लेकर आता है। बताइए, कौन सा डोसा खाएंगे आप? सादा डोसा या मसाला डोसा? मैं कोई डोसा खाने वाला नहीं हूँ। फिर आपने ही तो मुझे अभी आवाज देकर बुलाया है। मैंने ही बुलाया है, लेकिन डोसा खाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि तुझे बताने के लिए बुलाया है। अब से इस गली में डोसा बेचने मत आया करना तू। क्यों भैया जी, कोई गलती हो गई क्या हमसे? ज्यादा सवाल मत कर और जितना बोल रहा हूं उतना सुन। अब कल से तू यहाँ डोसा बेचने नहीं आएगा। ये क्या बात हुई भैया? मैं तो इतने समय से यहाँ डोसा बेचने आ रहा हूँ। जो भी हो, कल से तू मुझे यहाँ नहीं देखना चाहिए। चल अब जा यहाँ से। नीरज वहाँ से चला जाता है। ये क्या बात हुई? यहाँ सुबह से मेरे डोसे नहीं बिक रहे, मेरे पास कमाई नहीं हो रही है, और इस आदमी ने मुझसे तुरंत कह दिया कि मैं कहीं और जाकर अपने डोसे बेचूं। नीरज बहुत ही ज्यादा नहीं कमाता था और डोसा बनाने के अलावा उसे कुछ आता भी नहीं था। क्या हुआ, आज कुछ डोसा ज्यादा बिके हैं या नहीं? नहीं, आज भी कुछ खास कमाई नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता अब तो कमाई हुआ भी नहीं करेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्यों नहीं कहूँगा। जहाँ मैं डोसा बेचने जाया करता था, वहाँ एक आदमी ने मुझसे कहा कि मैं वहाँ न आया करूँ। आपसे किसी ने कहा और आपने उसकी बात मान ली? ऐसे थोड़ी ना होता है, आप वहीं जाकर डोसा बेचना। नीरज हिम्मत करके अगले दिन फिर से वही डोसा बेचने लग जाता है। गर्मा गर्म स्वादिष्ट डोसा, मसाला डोसा सिर्फ 30 रुपए में। मजेदार डोसा सिर्फ 30 रुपए में। तभी बबलू आकर उसे फिर से रोक लेता है। तू फिर से यहाँ आ गया अपना मसाला डोसा लेकर? और क्या करूंगा भैया, मेरा तो काम ही है डोसा बेचना। देख, मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूं, अब यहाँ डोसा बेचने बिल्कुल मत आना। वो देख रहा है ना, अब से मैं यहाँ डोसा बेचा करूंगा, इसलिए तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। आपके कह देने से मैं आना थोड़ी बंद कर दूंगा, पर वैसे भी एक जगह पर दो लोग मसाला डोसा नहीं बेचते। ऐसा किसने कहा है? आप भी डोसा बेचिए और मैं भी बेचूंगा। लोगों को जिसका डोसा पसंद आएगा वो उसका खाएंगे। तभी वहाँ एक ग्राहक डोसा खाने आ जाता है। उसे देखते ही बबलू उसे अपने पास बुलाने लगता है। कहिए भैया जी, बताइए कितने मसाला डोसा दूं आपको? नहीं, तुम मत दो। सुनो नीरज, तुम मुझे गर्मा गर्म मसाला डोसा बना कर दो। अरे मेरे पास भी तो मसाला डोसा खाकर देखिए। अरे मैं नीरज के यहाँ मसाला डोसा खाता हूँ, वो बहुत ही अच्छा मसाला डोसा बनाता है, इसलिए मैं उसी के पास जाकर मसाला डोसा खाऊंगा। हाँ भैया जी, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म मसाला डोसा बना देता हूँ। नीरज ग्राहक के लिए मसाला डोसा बनाने लगता है और ये देखकर बबलू को बहुत गुस्सा आता है। इस नीरज की वजह से उस आदमी ने मेरे पास मसाला डोसा नहीं खाया, लेकिन अगर ये यहाँ नहीं होता तो जरूर ही ये मेरे पास मसाला डोसा खाता। आज नीरज के खूब सारे मसाला डोसा बिकते हैं। उसकी कमाई अच्छी होती है और घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी को भी बताता है। तुम्हें पता है, आज बहुत सारे मसाले डोसे बिके हैं मेरे। अच्छी बात है, भगवान करे रोज ही खूब सारी कमाई हो आपकी। वैसे आपने वहाँ उस रास्ते से जाना बंद कर दिया क्या? नहीं, बल्कि आज तो वहीं पर सबसे ज्यादा मसाला डोसा बिके हैं मेरे। और वो जो दूसरा आदमी है जो मुझे मना कर रहा था मैं वहां मसाला डोसा ना बेचूं, वो भी वहां मसाला डोसा बेचने लगा है। इसीलिए तो वो मुझे मना कर रहा था। लेकिन मेरे पास जो स्वाद है उसके पास वो कहां? सही बात है, और वैसे भी किसी और की वजह से आप क्यों अपनी जगह बदलेंगे? हाँ वही तो। उधर बबलू नीरज को पिटवाने के लिए दो आदमियों से बात करता है। तुम दोनों अच्छे से समझ गए ना उसको मारना, ताकि वो कल से अपना ठेला ना लगा सके। अरे आप कहो तो हम उसे ऐसा कर दे कि वो फिर कभी भी डोसे का ठेला ना लगा पाए। तुम लोग जानो तुम उसके साथ क्या करो, लेकिन वो मुझे कल से डोसा बेचता हुआ दिखना नहीं चाहिए। अरे बस, आपने हमें काम दे दिया, मतलब समझिए काम हो गया। अब आप बेफिक्र होके सो जाइए और कल अपना डोसे का ठेला लगा लीजिएगा। कल से वो आदमी आपके यहाँ डोसा बेचता हुआ नजर नहीं आएगा। इन सब से अनजान नीरज अगले दिन भी वहीं पर मसाला डोसा बेचने जाता है। मसाला डोसा सिर्फ 30 रुपए में। तभी वहाँ दोनों आदमी आ जाते हैं। क्यों बे, आज तू फिर से अपना मसाला डोसे का ठेला लेकर आ गया?
लेकिन आज के बाद तू कभी ये ठेला लेकर यहाँ नहीं आ पाएगा। आज हम तेरा वो हाल करेंगे कि तू यहाँ से अपना रास्ता हमेशा के लिए बदल लेगा। क्या हुआ भैया जी, आप लोग मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? जब तुझे 2 बार मना कर दिया कि यहाँ पर मसाला डोसा मत बेच, तब भी तू यहाँ मसाला लड्डू सब बेचने आता है, तो फिर तुझे समझना तो पड़ेगा ना। और वो दोनों आदमी नीरज को मारने लगते हैं। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है, छोड़ दीजिए। वो दोनों लोग नीरज को मारते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। नीरज को बहुत चोट आ जाती है। हे भगवान, बहुत तेज दर्द हो रहा है। न जाने ये लोग कौन थे जिन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह मारा है। मैंने तो उनके साथ कभी गलत भी नहीं किया, मैं तो इन्हें जानता तक नहीं। फिर नीरज अपना ठेला लेकर घर पहुंचता है और उसकी हालत देखकर उसकी पत्नी चिंतित हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? आपको तो जगह जगह चोट कैसे लग गई है? आज 2 लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरह मारा। मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था। पता नहीं उन लोगों ने मुझे इस तरह क्यों मारा। मेरे तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। कैसे कैसे लोग हैं जो गुंडागर्दी करते रहते हैं। कल से आप वहां मत जाना। हाँ, अब तो मैं बिल्कुल वहां नहीं जाऊंगा, कहीं और ही डोसा बेच लिया करूंगा। हाँ, मैं आपकी थोड़ी शिकायत कर देती हूँ। बढ़िया हुआ जो मैंने तुम दोनों को ये काम दे दिया। अब तो पूरा दिन निकल गया, लेकिन आज वो नीरज डोसा बेचने नहीं आया है। अब इसका कुछ इनाम भी दे दीजिए हमें। बिल्कुल, ये लो तुम दोनों के 2000 रुपए। अब आपको अगर वो किसी दिन यहाँ डोसा बेचता दिखे तो हमें बता दीजिएगा, हम देख लेंगे उसे। लेकिन अब तक नीरज अपना रास्ता बदल चुका था। वो वहाँ डोसा बेचना छोड़ चुका था और दूसरी गलियों में जाकर डोसा बेचने लगता है। मसाला डोसा ले लो, स्वादिष्ट गर्मा गर्म मसाला डोसा, सिर्फ 30 रुपए में मसाला डोसा। लेकिन अब नीरज का मसाला डोसा बिकना बहुत कम हो चुका था। लोग उसके पास बहुत ही कम मसाला डोसा लेने आते थे। इस बात से वो परेशान था और आज घर जाने से पहले वो एक जगह। हे भगवान, ये क्या हो गया? दिन प्रतिदिन मेरी कमाई कम होती जा रही है। क्या करूं मैं? आज तो इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि घर चला जाऊं। आखिर पत्नी को क्या जवाब दूंगा? नीरज इस बात से दुखी होकर रोने लगता है और तभी वहाँ एक आवाज आती है। तुम रो मत नीरज, रोने से कुछ नहीं होता। तो क्या करूं? मेरे हालत सिर्फ मैं ही समझता हूं। लेकिन रोने से हालत बेहतर नहीं होते। अब नीरज अपने आसपास देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। कौन बोल रहा है? मैं जो भी हूँ, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ और तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। लेकिन तुम हो कौन? आखिर मुझे भी तो पता चले कि कौन है जो मेरी समस्या समझकर मेरी मदद कर सकता है। मैं तुम्हें आज जो उपाय दूंगा उससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे डोसे बिकना शुरू हो जाएंगे और तुम्हें जीवन जीने में किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम मुझे मेरी समस्या का हल दे सकते हो तो जल्दी बताओ। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तो फिर इधर देखो, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। नीरज पीछे देखता है तो उसके पीछे एक विशाल बड़ा पेड़ होता है। क्या मैं एक पेड़ से बात कर रहा हूँ? हाँ, लेकिन मैं वो बड़ा वाला पेड़ नहीं हूँ। गौर से देखो, उसके नीचे एक छोटा राई का पेड़ है। मैं वही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतना छोटा सा पेड़ मुझसे कैसे बात कर रहा है? मैं जादुई पेड़ हूँ। जादुई पेड़? तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम मेरे पेड़ से राई तोड़ दो और वो राई अपने सांभर में इस्तेमाल करना। इससे तुम्हारा डोसा सांभर बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। हर इंसान तुम्हारे यहाँ डोसा खाने आया करेगा। नीरज उस पेड़ से काफी सारी राई तोड़ लेता है और फिर अपनी एक और समस्या पेड़ को सुनाता है। लेकिन सिर्फ डोसा स्वादिष्ट होने से सब कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। जो लोग मुझे मारते हैं उनसे बचना भी तो होगा मुझे। डोसा तो मैं स्वादिष्ट बना ही लेता था। इसके लिए तुम इस बड़े पेड़ से एक बड़ा मजबूत तना तोड़कर उसका डंडा बना लो और उसे अपने ठेले पर रख लो। ऐसा तना तोड़ना जो डंडे का काम करे, और फिर देखना कोई भी तुम्हारे ठेले को छू तक नहीं पाएगा। और वो डंडा किसी में एक बार मार दोगे तो कभी तुमसे दोबारा वो लड़ेगा नहीं। अच्छा ठीक है, मैं अभी एक बड़ा सा तना तोड़ लेता हूँ। नीरज एक मजबूत तना तोड़ लेता है। वो उसका डंडा बनाता है और उसे अपने ठेले में रख लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, जो तुमने ये जादुई राई और ये डंडा देकर मेरी मदद की। कोई बात नहीं, और ध्यान रखना,
तुम्हें राई का सिर्फ एक दाना अपने सांभर में डालना, और जब ये खत्म हो जाए तब तुम वापस मेरे पास आकर राई ले जाना। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। नीरज देर रात घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उससे नाराज होती है। आपको समझ नहीं आता, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। कहाँ रह गए थे आप? बस कुछ काम से रुक गया था। चलो खाना खा लेते हैं। नीरज अगले दिन अपना ठेला लेकर उसी गली में जाता है जहाँ वो पहले डोसा बेचा करता था। डोसा ले लो, मसाला डोसा सिर्फ 30 रुपए में। स्वादिष्ट गर्मा गर्म मसाला डोसा सिर्फ 30 रुपए में। उसे फिर से डोसा बेचते देख बबलू आग बबूला हो जाता है। क्यों वे, तू फिर से यहाँ अपना डोसा लेकर आ गया? लगता है पहले की मार भूल गया है तू। अच्छा, तो पहले जिन लड़कों ने मुझे मारा था वो तुम्हारे ही लोग थे? फिर तो तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। अब नीरज अपने थैले से डंडा निकालता है और बबलू को मारने लगता है और फिर बबलू से कहता है, आज के बाद अगर तूने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं इसी डंडे से तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। बबलू कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप पड़ा रहता है और नीरज वापस अपना मसाला डोसा बेचने लगता है। अब नीरज के जाते ही बबलू सोचता है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। पहले तो इस नीरज में इतनी हिम्मत नहीं थी, अब तो न जाने कहां से इसमें इतनी हिम्मत आ गई। कोई बात नहीं, मैं आज ही उन दोनों लड़कों को बोलता हूँ कि इसकी बुद्धि ठिकाने लगा दे। शाम में उन दोनों लड़कों को बुलाता है और उनसे कहता है, वो नीरज फिर से अपना मसाला डोसा बेचने गया। अब की बार तुम उसकी हालत ऐसी कर देना कि वो कभी इस रास्ते में ना आ पाए। अगर हमें पता होता कि फिर से ये मसाला डोसा बेचने आएगा तो हम उसी दिन इसका बुरा हाल करते। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कल हम उसको बहुत मारेंगे। उधर नीरज अपने घर पर बड़ा खुश था। तुम्हें पता है, आज मैं उसी गली में डोसा बेचने गया था और मेरे सारे पुराने ग्राहकों ने मुझसे डोसा लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब आप वहीं पर डोसा बेचा करना। हाँ, अब देखता हूँ कौन मुझे वहाँ डोसा बेचने से रोकता है। नीरज अगले दिन वहाँ डोसा बेचने जाता है, तब वही दोनों आदमी उसे फिर से रोक लेते हैं। हमने तुझसे कहा था ना, यहाँ डोसा मत बेचना। लगता है तुझे हमारी बात समझ में नहीं आई। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों का वो हाल करूंगा कि तुम पूरी जिंदगी इस गली में नहीं घुसोगे। क्या करेगा तू? बस फिर नीरज अपने ठेले में से डंडा निकालता है और उन दोनों ही आदमियों में से एक एक को मार देता है। जादुई डंडा पड़ते ही उन दोनों आदमियों की तो जैसे हड्डी पसली टूट जाती है, दोनों वहीं गिर जाते हैं। पिछली बार तुम लोगों ने मुझे बहुत मारा था ना, आज मैं तुमसे पूरा बदला लूंगा। आज तुम्हें अच्छे से मारूंगा। बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, मत मारो। छवि वहाँ और लोग भी आ जाते हैं और वो नीरज को रोकने लगते हैं। ये क्या कर रहे हो नीरज? अरे रुको, अरे अरे मत मारो इन्हें। अरे अरे क्या बताऊं मैं आप सबको। इन लोगों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। ये लोग मुझे यहाँ पर डोसा बेचने नहीं देते। पिछली बार भी जब मैं यहाँ डोसा बेचने आया था तो इन लोगों ने मुझे बहुत मारा था। इसी वजह से मैंने यहाँ पर आना बंद कर दिया था। क्या ये सही कह रहा है? हाँ, लेकिन हमसे तो बबलू भैया ने कहा था इनको यहाँ से हटा दे, इसलिए हमने इन्हें मारा था। देख लिया आपने, इन्हीं लोगों की वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। अब बताइए क्या करूँ? अरे फिर तो भैया आप सही कह रहे हैं, और मुझे तो पता भी नहीं था कि ये बबलू आपके साथ ऐसा करवा रहा है। अब सब लोग बबलू के पास जाते हैं। बबलू सभी को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। तुमने गुंडों से नीरज को पीटने के लिए कहा ताकि तुम यहाँ अपने डोसे का ठेला लगा सको। ये तो बहुत ही बुरा है। अब हम लोग तो तुम्हारे यहाँ कभी डोसा नहीं खाएंगे। अब मैं कभी डोसा बेचूंगा ही नहीं। ये नीरज खूब इस गली में आकर डोसा बेच सकता है, मुझे कोई समस्या नहीं। अब की बार मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम कभी नहीं भूलोगे। कोई बात नहीं, अरे अरे छोड़ दो इसे, वैसे भी हम इसके यहाँ से डोसा नहीं खाया करेंगे। अब सभी लोग वहाँ से लौट जाते हैं और नीरज पहले की तरह वहाँ पर डोसा बेचने लगता है, लेकिन जादुई राई की वजह से उसके डोसे बहुत ज्यादा बिकने लगते हैं। बबलू की बेईमानी की वजह से उस डोसा का बिजनेस बंद हो गया। अच्छा दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ऐसे ही हमें प्यार दिखाते रहिए और हमें आगे बढ़ाते रहिए।